भारत को मिला इतना सोना कि कतर को लेगा खरीद। भारत के आत्मनिर्भरता की ताकत को देखकर कुदरत ने दिया बड़ा तोहफा। भारत की इस ताकत को देखकर दुबई हुआ नतमस्तक। अमेरिका और जापान के उड़े होश। जी हां दोस्तों, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है। यह सोना इतना है कि अमेरिका और दुबई के पास भी नहीं होगा। अब सोने के मामले में भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेज आए और भारत के सोने की चिड़िया को चुराकर अपने साथ ले गए। लेकिन जब से भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है और अपने ही देश में सोने की तलाश करना शुरू कर दिया है, तब से भारत को ताबड़तोड़ एक के बाद एक सोने का सबसे बड़ा भंडार मिलता जा रहा है। यह सोना वह सोना है जिस सोने को लाख कोशिश करने के बाद भी अंग्रेज ढूंढ नहीं पाए, उसको भारत ने ढूंढ लिया है। जहां एक और पूरी दुनिया में सोना खत्म होने के कगार पर है, वहीं भारत को अपने ही देश में सोने का अकूत भंडार मिलता जा रहा है। और यह सब जीएसआई की टीम यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कड़ी मेहनत का नतीजा है। भारत में सोना ही नहीं, कई और कीमती धाज, डायमंड, लिथियम, यूरेनियम, प्लैटिनम और वलयम शामिल है। यह वह धातुएं हैं जिनकी डिमांड पूरी दुनिया में काफी ज्यादा है, क्योंकि यह रियर अर्थ एलिमेंट्स हैं। धरती के अंदर बहुत ही कम मात्रा में और बहुत ही कम जगहों पर पाई जाती हैं। साथ ही साथ यह शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती हैं, किसी दूसरे धातुओं के साथ में मौजूद होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में जानेंगे कि यह सोने का भंडार कहाँ मिला है और कितना है, जो दुबई और अमेरिका को भी पीछे कर देगा। साथ साथ यह भी बताएंगे कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग क्यों डरी हुई है कि जल्द ही पूरी दुनिया में सोना खत्म हो जाएगा। क्या इस सोने के मिलने के बाद भारत में सोना नहीं खत्म होगा? क्या 8 भारतीय ने भी अफसरों की रिहाई का फैसला हो गया है? वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिए दोस्तों। यह सोने का भंडार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट में पाया गया है। इस सोने के अकूत भंडार को निकालने का काम हैदराबाद की कंपनी को सौंपा गया है, जहां इसे 2004 में ही कनाडा की एक गोल्ड माइन कंपनी द्वारा आइडेंटिफिकेशन, संगीत और निकालने का काम भी शुरू हो गया था। लेकिन यह एरिया मस्क डियर सेंचुरी में आने के कारण इस काम को स्टॉप कर दिया गया था। हालांकि कनाडा की गोल्ड माइन कंपनी ने 2007 में फिर से प्रयास किया था। माइनिंग के लिए गवर्नमेंट से 30 साल की लीज मांगी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन अब मिली जानकारी के मुताबिक अब इस एरिया को मस्क डियर सेंचुरी से हटा दिया गया है और बहुत ही जल्द यहां माइनिंग का काम भी शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। यहां पर एक पे 55 लाख मेट्रिक टन मेटल्स की मौजूदगी का पता चला है। एट द सेम टाइम, इंडिया इज एबल टू प्रोड्यूस ओनली अबाउट 1.6 tons of gold every year, while our consumption is around 800 tons, which means we have to import the rest. India spends about $60 billion every year on importing gold. मतलब कि यह है कि वहीं भारत हर साल करीब 1.6 टन गोल्ड का ही प्रोडक्शन कर पाता है, जबकि हमारी खपत 800 टन के आसपास है, यानी बाकी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत हर साल गोल्ड इंपोर्ट करने में करीब $60 बिलियन खर्च कर देता है। सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएई और पीरू जैसे देशों से किया जाता है। लेकिन अब यह डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर बात करेंगे भारत में सबसे अधिक सोना कहां निकलता है, तो कर्नाटक का कोलार गोल्ड माइंस, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, बिहार के जमुई और यूपी के सोनभद्र में सोना सबसे ज्यादा निकाला जाता है। भारत की गोल्ड इंडस्ट्री भारत की जीडीपी में 1.3 पर की योगदान देती है। भारत हर साल दूसरे देशों से इतना सोना इंपोर्ट करता है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर बन गया है। हालांकि भारत कुछ देशों को एक्सपोर्ट भी करता है, जो कि काफी कम है। भारत के अंदर गोल्ड का यूज ज्वेलरी मार्केट के अलावा आज के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास ईवीएम 1000 टन सोना है। यह क्वांटिटी इतना ज्यादा है कि दुनिया के टॉप 5 बैंकों के पास भी इतना गोल्ड रिजर्व नहीं होगा। वहीं भारतीय मंदिरों में
दौर 500 टन सोना मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 1300 टन सोना है। वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में 250 से 300 टन सोना डिपॉजिट है। यहां हर महीने 100 किलो सोना चढ़ावे के तौर पर लाया जाता है, यानी दुनिया का लगभग S पर सोना भारत के पास है। इसलिए भारत को आज भी सोने की चिड़िया कहना गलत नहीं होगा। रिजर्व की बात करें, यानी जो बैंकों में सोना जमा है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अमेरिका के पास है। अमेरिका 881 टन सोना अपने पास रखे हुए हैं। इसके बाद जर्मनी 33,000 टन इटली में और 2,700 टन फ्रांस, 2400 सेन 30 टन सोना रूस में, 230 टन और चीन 122 टन गोल्ड अपने पास रखे हुए हैं। भारत की पोजीशन नवीन नंबर पर है। भारत के पास 757 टन सोना मौजूद है। आज से 76 साल पहले यानी 1947 में 10 ग्राम सोना उन रत्ताम्र का मिलता था, जो अब 69,000 पर पहुंच गया है। यानी इसकी कीमत 661 गुना बढ़ी है और आगे बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि खदानों में सोना खत्म होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक जब से सोने की माइनिंग शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक दुनिया भर में जितनी सोने की खदान है, उनमें से लगभग 70 पर सोना निकल चुका है। यानी 2 लाख टन सोना निकल चुका है। सिर्फ और सिर्फ 500 टन सोना बचा है। कहने का मतलब सिर्फ 30 पर सोना ही खदानों में बचा हुआ है। हर साल दुनिया भर में लगभग 3,000 टन सोना गोल्ड माइन से निकाला जाता है। इसका मतलब है कि करीब 20 साल के अंदर में दुनिया भर में सभी सोने के भंडार समाप्त हो जाएंगे। केवल जो सोना रिजर्व है और लोगों के पास है वही बचेगा। इससे यही मालूम पड़ रहा है कि सोने का दाम आसमान छुए। दोस्तों, अगर 8 नेवी अफसरों की रिहाई की बात करें तो 1 या 2 दिसंबर को गुड न्यूज मिल सकती है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में यह खबर सामने आई थी कि आरबीआई लगातार सोना खरीद रहा है और इस वक्त सोना इतनी मात्रा में खरीदा जा चुका है जो कि पिछले साल 2023 में नहीं खरीदा गया था। लेकिन दोस्तों, अब खबर आई है कि केवल सोना ही नहीं बल्कि भारत चांदी यानी सिल्वर पर भी बड़ा दांव खेल रहा है। साल 2024 के शुरुआती 4 महीने में यानी कि जनवरी से अप्रैल के महीने के बीच में भारत के द्वारा इतनी चांदी खरीदी जा चुकी है जितनी तो साल 2023 के पूरे 12 महीने में नहीं खरीदी गई। आंकड़ों की ओर नजर डाले तो साल 2023 में भारत की तरफ से 325 में चांदी खरीदी गई थी, लेकिन साल 104 की शुरुआती 4 महीने में ही यह 4,172 टन हो चुका है। बता दें कि भारत 10,000 टन तक चांदी को इस साल इंपोर्ट कर सकता है। लगातार चांदी का दाम बढ़ रहा है। ऐसे में चांदी का दाम 1 लाख के पार भी जा सकता है। हालांकि भारत के कुछ इलाकों में तो यह 1 लाख के पार जा भी चुका है। अगर चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखें तो साल 2024 में शुरुआती 6 महीने में यह 28 पर तक की बढ़ोतरी में देखी गई, जो कि सोने के दामों से भी काफी ज्यादा है। हालांकि चांदी का 1 किलो में भाव देखा जाता है, लेकिन कुछ इलाकों में यह 1 लाख के पार आ चुका है। और इसके अलावा इस वक्त भारत में औसत चांदी का रेट 96 से 77 प्रति किलो है। बता दें कि चांदी का इंपोर्ट इस वक्त रिकॉर्ड लेवल पर है। साल 2023 के पूरे साल के मुकाबले इस साल भारत लगातार बड़ी मात्रा में चांदी को इंपोर्ट कर रहा है।